हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे डिस्टेंस के बारे में। DISTANCE डिस्टेंस, यानी कि डिस्टेंस का मतलब होता है हिंदी में दूरी या फासला। ठीक है, तो डिस्टेंस जो है उसको हम डिस्टेंस को कंपेयर करना, डिस्टेंस का कंपैरिजन करना हम सीखेंगे और ये बताएंगे कि कौन सी चीज़ नियर है, कौन सी फार है। NEAR नियर का मतलब होता है नज़दीक, ठीक है, और FAR फार का मतलब होता है दूर। ठीक है, नियर नज़दीक, फार मतलब दूर। तो डिस्टेंस यानी कि दूरी और फासले को हम कंपेयर करेंगे। जरा आप इस पिक्चर को देखिए, ये एक घर है, ठीक है, ये घर तक पहुंचने का रास्ता है। एक ये घर है और ये इतना सारा रास्ता है घर तक पहुंचने का। ठीक है, तो अगर पर्सन यहाँ से स्टार्ट होके घर की तरफ चले तो इतना सा ही रास्ता उसको चल के जाना पड़ेगा। लेकिन अगर पर्सन यहाँ से स्टार्ट होके इस घर तक पहुँचना चाहे तो उसे इतना लंबा, इतना ज़्यादा दूरी तय करनी पड़ेगी। तो कहने का मतलब ये होगा कि ये जो रास्ता है, ठीक है, ये कम है। ठीक है, पर्सन को कम दूरी तय करनी पड़ेगी इस घर तक पहुँचने के लिए। इसका मतलब ये है कि ये जो घर है लेफ़्ट साइड पे, ठीक है, ये वाला घर, ये नियर है, नज़दीक है, निकट है। ठीक है, लेकिन इस घर के केस में इतना सारा रास्ता चल के तय करना पड़ेगा पर्सन को, तो हम कहेंगे कि ये जो घर है ये फार है, दूर है। ठीक है, नियर यानी कि नज़दीक, निकट, निकट होने का मतलब ये होता है कि अगर हम कह रहे हैं कोई वस्तु या कोई व्यक्ति निकट है, नज़दीक है, नियर है, तो इसका मतलब ये है कि वो व्यक्ति या वस्तु थोड़ी दूरी पर ही स्थित है। ठीक है, जैसे इतनी ये थोड़ी दूरी ही है। ठीक है, ये जो घर है ये थोड़ी दूरी पर स्थित है, हमें सिर्फ इतना रास्ता तय करना पड़ेगा। लेकिन ये जो घर है ये ज़्यादा दूरी पर स्थित है, हमें इतना सारा रास्ता चल के कवर करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा इस घर तक पहुँचने के लिए। ठीक है, तो दिस हाउस इज़ नियर एंड दिस हाउस इज़ फार। ठीक है, तो अगर अब अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर लो। ठीक है, तो ये भी एक और पिक्चर आपको दी गई है, हम ट्री को देखेंगे। ठीक है, ट्री के साथ, इस पेड़ के साथ कंपेयर करके देखेंगे कि लड़का पेड़ के ज़्यादा नज़दीक है कि ये जो बिल्ली है, ये कैट, ये इस ट्री के ज़्यादा नज़दीक है। ठीक है, तो जो लड़का है, लड़का इतनी दूरी पर स्थित है और जो ये कैट है ये इतनी ज़्यादा दूरी पर स्थित है। ठीक है, तो कैट जो है वो कैट से जो ये ट्री है ये ज़्यादा दूर है, कैट इज़ फार फ्रॉम द ट्री। लेकिन ये ट्री जो है ये लड़के के करीब है, लड़का ट्री के ज़्यादा करीब है। ठीक है, इन कंपैरिजन टू कैट। तो दिस बॉय इज़ नियर टू द ट्री एंड दिस कैट इज़ फार फ्रॉम द ट्री। आगे भी हम देखते हैं। ठीक है, ये एक ट्री है और ये एक बर्ड है। ठीक है, ये भी एक ट्री है, ये एक बर्ड है, पक्षी है। तो ये वाला जो पक्षी है ये ट्री के नज़दीक है। ठीक है, कि बस बैठने ही वाला है ट्री पे, ट्री के ऊपर। लेकिन ये वाला जो पक्षी है, बर्ड है, ठीक है, इसको इतनी दूरी अभी तय करनी पड़ेगी उड़कर, तब जाके ये ट्री पर बैठ सकेगा। ठीक है, ये वाला जो बर्ड है ये ट्री से दूर है, दिस बर्ड इज़ फार फ्रॉम द ट्री। और ये जो बर्ड है ये ट्री पर बैठने ही वाला है, इससे सिर्फ इतनी सी थोड़ा सी दूरी तय करनी पड़ेगी। तो दिस बर्ड इज़ नियर द ट्री। ठीक है, और ये भी एक ट्री है, ये भी एक बिल्ली है, ये टाइगर कह लीजिए, टाइगर है। ठीक है, टाइगर का बच्चा है और ये एक बॉय है। तो हमने देखना है कि बॉय इस ट्री के ज़्यादा नज़दीक है कि ये बिल्ली, ये टाइगर का बच्चा नज़दीक है ज़्यादा इस ट्री के। तो बॉय को अगर ट्री तक पहुंचना है तो वो उसे इतनी सारी दूरी तय करनी पड़ेगी। लेकिन जो ये टाइगर का बच्चा है ये तो यहाँ पर ही खेल रहा है ट्री के पास। तो जो टाइगर का ये बच्चा है इट इज़ नियर द ट्री। ठीक है, नज़दीक है ट्री के। लेकिन जो ये बॉय है, बॉय ट्री से ज़्यादा दूरी पर स्थित है, तो बॉय इज़ फार फ्रॉम द ट्री, हम ये कहेंगे। आगे एक एक्सरसाइज हमने करनी है। ठीक है, कलर द बी नियर टू द फ्लावर। ये दो आपको बीज दी गई हैं, मधुमक्खियाँ दी गई हैं। ठीक है, ये एक फ्लावर है। ठीक है, हमने फ्लावर से कंपेयर करना है इन दोनों बीज को कि कौन सी बी फ्लावर के नियर है, नज़दीक है। ठीक है, तो जो बी नियर टू द फ्लावर है, वो ये वाली बी जो है ये फ्लावर के नियर है, नज़दीक है, ये वाली बी दूर है। ठीक है, अगली एक्सरसाइज है कलर द चाइल्ड फार फ्रॉम द बैग। फार फ्रॉम द बैग, ठीक है, ये आपको एक स्कूल बैग दिया गया है और ये दो आपको लड़के दिए गए हैं। हमने देखना है, कलर करना है उस चाइल्ड को जो फार फ्रॉम द बैग है, बैग से दूर है। ये वाला चाइल्ड तो बैग के बिल्कुल नज़दीक है, ये वाला चाइल्ड बैग से दूर है। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल में हमने देखना था कि कौन सी बी नियर टू द फ्लावर है। ठीक है, ये वाली बी फ्लावर के नियर है, नज़दीक है।
और इस वाली एक्सरसाइज में हमने देखना था कि चाइल्ड फार फ्रॉम द बैग, इस बैग से दूर कौन सा वाला चाइल्ड है। ये वाला चाइल्ड तो नियर था, ये वाला चाइल्ड आपका फार फ्रॉम द बैग था, ठीक है, वो हमने कलर कर दिया। तो इस वीडियो में हमने यही जानना था, डिस्टेंस के बारे में हमने कंपेयर करना, चीज़ों को देखना था कि कौन सी चीज़ हम कैसे देखते हैं कि कौन सी नियर है कौन सी फार है। बस हमने ये देखना है, दूरी या फासला हमने देखना है, ठीक है, कौन सी चीज़ ज़्यादा दूर है, ठीक है, कौन सी चीज़ तक पहुंचने के लिए आपको ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, ज़्यादा चलना पड़ेगा, ठीक है, या कौन सी चीज़ ज़्यादा फासले पर स्थित है, वो वाली चीज़ आपकी फार होगी, ठीक है। और जो चीज़ आपके नज़दीक है, ठीक है, यानी कि आपको कम दूरी तय करके उस तक पहुंचना पड़ेगा, तो वो चीज़ आपके नियर है, नज़दीक है, निकट है, ठीक है।